Hello and welcome to all our profiteers to the new video. As you can see, today we are going to cover IDFC First Bank. Not in detail, but of course, if you follow our school of analysis, then it will take at least a month to get into the company. Whatever research that I have found, whatever news that we have, whatever initial data that we can see, and the growth that this stock is showing, it calls for some kind of a video, and I realize that people are talking about that, is this the next HDFC bank? फॉरगेट द नॉमेनक्लेचर, नाम सेम होने से कुछ होता नहीं है, सिमिलर साउंड करने से. यू हैव टू गेट इनटू द नंबर्स. एक तो वैसे ही बैंकिंग कंपनीज़ हैं, बैंकिंग में NII कितना है, इंटरेस्ट इनकम पे कितना उनका है, कासा रेशियो कितना मेंटेन कर रहे हैं. कासा में IDFC का नाम एक्चुअली बढ़ रहा है. बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो ऑल्सो विद आ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि प्लीज़ डोंट टेक ब्लाइंड फेथ डिसीजंस आफ्टर वॉचिंग एनी वीडियो. दिस वीडियो ऑल्सो टेक advice from your financial advisor or consultant, yeah, whatever, and then take a call. Our idea is from an educational purpose, just to see how much ground we can cover with IDFC First Bank. Now let's have a look. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कहीं से भी कि क्यों इसको बोला जा रहा है. मैंने जितना इसके बारे में देखता हूँ, जितना द मोर आई स्टडी अबाउट इट, द मोर आई गेट डिसअपॉइंटेड, टू बी ऑनेस्ट. बट आई एम कीपिंग माई इन्वेस्टर हैट, मतलब माई इन्वेस्टर माइंड इज़ ओपन फॉर न्यू कंपनीज. तो अगर आप इसका ROE देखें, -16%, उधर आके ही पहला विकेट गिर जाता है हम लोग का. हम लोग ROE सबसे पहले देखते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड कंपनी अग्रेसिव एक्सपांशन मोड में है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो हो सकता है कुछ नंबर्स इनके उल्टे सीधे लगें. बट फिर भी आई विल गो डाउन. Data from this video is taken from Screener and investing.com. तो स्टॉक ग्रोथ एक अलग चीज़ है, और ये स्टॉक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जस्ट टू शो यू कि देखिए, बुल मार्केट के साइंस जब होते हैं, तो जब हवा चलती है ना, तो मिट्टी के साथ बहुत सारे खरे हीरे भी उड़ते हैं और मिट्टी भी उड़ती है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. व्हेन द बुल मार्केट कम्स, हर स्टॉक आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा. अ स्टॉक लाइक DHFL भी ग्रो कर रहा था एक टाइम पे. वो भी 3 गुना हो गया था, 12 रुपये से 36 रुपये हो गया था. तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो कंपनी के डिटेल्स आपने बहुत अच्छे हो गए ओवरनाइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लुक एट द कॉन्स. रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है पिछले 3 साल से, और यही टाइम से कंपनी अग्रेसिव ग्रोथ मोड में आ चुकी है. बट एक चीज़, फर्स्ट point of contention is this: contingent liabilities of 2,81,000 crore rupees. यहाँ पे आके गाड़ी थोड़ी रुक जाती है कि ऐसी कंपनी HDFC के लीग में अपने आप को सोच भी कैसे सकती है. हाउ कैन यू इमेजिन? प्लीज़ पुट इन योर कॉमेंट्स एंड टेल मी इफ़ यू थिंक दिस इज़ अ वैलिड पॉइंट और नॉट. उसके बाद मार्केट लीडरशिप में तो ये येस बैंक से भी नीचे है इसका मार्केट कैप है. ऑब्वियसली न्यू बैंक है, अभी ग्रो कर रही है. देखिए, हो सकता है ये स्टॉक अभी 62 पे है, अगले साल आपको 120 पे दिखे. वी डोंट नो, वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग, लाइक स्पेक्यूलेटर्स नहीं हैं हम लोग. लेकिन स्टॉक प्राइस मूवमेंट डज़ नॉट गारंटी द फंडामेंटल्स. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी फ़िलहाल बुल मार्केट है, तो हर चीज़ आपको सोना बनती हुई दिखेगी, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें मिट्टी हैं, राइट. सो लेट्स गो फर्दर. अगर आप इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी देखें, जो हम लोग देखते हैं लास्ट 6 क्वार्टर्स में क्या कहानी है. या सो थोड़ा इम्प्रेसिव फिगर है. नेट प्रॉफिट्स इम्प्रूव हो रहे हैं डेफिनेटली. EPS, कंपनी का EPS बहुत ज़्यादा नहीं है. EPS इज़ वेरी लो, स्टॉक प्राइस के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन इम्प्रूव हो रहा है स्लोली. ईयर ऑन ईयर बेसिस शोज़ यू द क्लियर पिक्चर ऑफ नेट प्रॉफिट. लॉस मेकिंग से अभी ये साल प्रॉफिट मेकिंग, टाइम टू मार्केट जा रही है कंपनी. यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं. ओनली द स्टॉक प्राइस कैगार आपको दिखेगा ग्रो होता हुआ. कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है. टाइम टू मार्केट 113%, मतलब
what has happened is post pandemic this company has suddenly come in a growth trajectory. इसका कासा रेशियो भी मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा है, कासा फ्रेंचाइज डेवलप हो रहा है. एंड FII का जो इंटरेस्ट है वो अब तक नेगेटिव में ही है. मतलब इफ़ यू सी सितंबर 2019 में 16.36% FII इनफ्लोज एंड दिसंबर 2020 क्वार्टर में 11.57. सो FIIs आर नॉट क्लियरली नॉट बुलिश ऑन दिस बैंक. मॉर्गन स्टैनली का एक रिपोर्ट भी था कि ये काफ़ी ओवर प्राइस्ड टेरिटरी में है. तो यहाँ तक तो इसके इस तरह के रेशियोज़ हो गए. नाउ लेट्स गो बियॉन्ड एंड लेट्स लुक सम अदर टेक्निकल पैरामीटर्स. तो दिस इज़ investing.com. इसका एक इंडियन वर्जन है. वेबसाइट काफ़ी सॉलिड है, अच्छे पैरामीटर्स देती है. देखिए टेक्निकली तो हर एंड पे इसमें बाय कॉल दिख रहा है. आई मीन स्टार्ट टू फिनिश देयर इज़ अ सॉलिड बाय कॉल, बाय स्ट्रॉन्ग बाय. इवन ऑन अ मंथली बेसिस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बाय, राइट. RSI लेवल भी इसके पॉजिटिव दिख रहे हैं. RSI इज़ 68, ये देखिए. सो ओवरऑल तो हर एंगल से इस स्टॉक को हम लोग ट्रैक कर रहे थे 33 रुपीज़ से, अभी ये 62-63 तक आ रहा है. तो ऐसे तो ग्रोथ है, बट even the moving averages and everything, technical indicators are all in the favor, you know. रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो तीनों रेजिस्टेंस अब ये पार कर चुका है. 61.10 का फिबोनाची रेजिस्टेंस भी इसने पार कर लिया है. पिवट पॉइंट इज़ 45, देन सपोर्ट है इसका 39 पे. सपोर्ट बहुत पीछे है, विच इंडिकेट्स दैट स्टॉक इज़ प्रॉबली गोइंग टूवर्ड्स ओवरबॉट लेवल्स. लेकिन ये सबसे हटके अगर मैं इसके यहाँ पे भी अगर मैं फिनेंशियल समरी एक लास्ट में आपको दिखाऊं, इफ़ आई शो यू द फिनेंशियल समरी, सो फॉर अ मोमेंट जस्ट फॉरगेट द स्टॉक प्राइस ग्रोथ एंड लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस. तो ये देखिए रेवेन्यू जो है, या टोटल रेवेन्यू देखिए ऑलमोस्ट डबल होता जा रहा है और लास्ट 1-2 साल में हुआ है, काफ़ी कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है. लेकिन जो नेट इनकम है, द ग्रे कलर, द ग्रे बार, नेट इनकम इज़ गोइंग इनटू लॉसेस. अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं. प्रॉब्ली व्हेन वी गो थ्रू द एनुअल रिपोर्ट आपको बेटर पता चलेगा एक्चुअली हुआ क्या. इसके 2 रीज़न हो सकते हैं. व्हेन अ कंपनी गोज़ इनटू ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, जब वो अग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो रेवेन्यू का बहुत सारा पैसा इन्वेस्टिंग या एक्टिविटीज़ में जाता है, कैश फ्लो, और कभी कभी इनिशियली लॉसेस आपको दिखते हैं. बट व्हाट अबाउट द NPAs? इनके NPAs कितने हैं वो आई थिंक हर इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं, मार्जिन्स कैसे हैं कंपनी के, एंड इनका बेसिकली जो लोन है, द लोन ऑफ दिस बैंक गोज़ टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं और छोटे बिजनेसेस को टारगेट करती है. सो टारगेट ऑडियंस इनका एकदम परफेक्ट है. वेल ऑल इन ऑल आई कैन से दिस इज़ वन स्टॉक विच इज़ लिटरली दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क. एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आगे कहाँ ये जाएगा. बट सी लेट्स कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स. I don't think people should talk about that IDFC First Bank is the next HDFC Bank. No, I don't think that's fair. At least अभी तक के डेटा में तो हमें ऐसी कोई यूनिक चीज़ नहीं दिखी है, बिकॉज मार्केट शेयर बहुत कम है. और पोस्ट पैंडमिक आप याद रखिए, जो मार्केट लीडर है दैट कंपनी इज़ गोइंग टू आउट परफॉर्म इन एवरी सेक्टर. द मार्केट लीडर इज़ गेनिंग मार्केट शेयर और वो होता रहेगा, बिकॉज द मार्केट लीडर कॉल्स द शॉट्स. जंगल में शेर बोलते हैं ना, वही चलाएगा पूरा, ही विल कॉल द शॉट्स. एनीवे, विश यू अ गुड वीक अहेड. कीप ट्रैकिंग द मार्केट्स एंड एज ऑलवेज कीप प्रॉफिटिंग.